गांव में एक बेहद खूबसूरत लड़की भूरी की शादी एक अधेड़ उम्र की आदमी धनवा से कर दी जाती है। धनवा भट्ठे पर मजदूरी करता है। न तो उसे शादी का शौक था और न ही किसी लड़की की तलाश। गांव के पुजारी ने उसके लिए भूरी को चुना, जो करीब 22 साल की है, लेकिन गांव वाले उसे मनहूस मानते हैं क्योंकि उसकी 3 बार शादी तय हुई और तीनों बार दूल्हों की मौत हो गई। एक को हार्ट अटैक आया, दूसरा शादी से पहले मर गया और तीसरा शादी के दिन घोड़े से गिरकर चल बसा। फिर भी गाँव के रसूखदार लोग इस लड़की के पीछे पड़े हैं और उससे संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। गाँव में चौधरी अजमेर सबसे ताकतवर आदमी है। उसका भट्ठा ही गांव का अकेला रोजगार है जहां अधिकतर लोग काम करते हैं। वहीं सोरेन नाम का आदमी पहले मजदूर था, पर अब चौधरी का खास बनकर बाकी मजदूरों का शोषण करता है। गांव का पंडित धर्म के नाम पर लोगों को ठगता है और औरतों की इज्जत तक लूटने से नहीं डरता। लाला उधारी के बदले औरतों के जिस्म तक मांग लेता है। लेकिन इन सब से ज्यादा खतरनाक गाँव का डॉक्टर है, जो इंसानियत का दुश्मन है। धनवा की शादी में चौधरी के भाई दया और गोपाल यही सोच रहे हैं कि इतनी खूबसूरत लड़की की शादी उस आदमी से क्यों हुई जिसके अंदर कोई मर्दानगी ही नहीं है। उन्होंने गाँव के एक पागल लड़की बसंती को जंगल में ले जाकर उसका रेप कर दिया और इस डर से कि वह किसी को कुछ बता न दे, उन्होंने उसे मारकर नदी में फेंक दिया। उन्हें लगा कि हमेशा की तरह बच जाएंगे, लेकिन इस बार मामला रेप के साथ मर्डर का था। गांव वालों का मुंह बंद करना मुश्किल था। ऊपर से इंस्पेक्टर की भी चौधरी से नहीं बनती थी। चौधरी अपने दोनों भाइयों को मंदिर ले गया तो थाने के इंस्पेक्टर ने उन्हें वहीं धर दबोचा और जब चौधरी ने अकड़ दिखाई तो उसने दोनों भाइयों के सामने ही जोरदार झापड़ चौधरी के गाल पर जड़ दिया। इसके बाद इंस्पेक्टर ने साफ कहा कि अगर औकात है तो अपने भाइयों की जमानत करा कर दिखाओ। हालांकि उस वक्त इंस्पेक्टर के पास कोई पक्का सबूत नहीं था, लेकिन उसे पता था कि डीएनए जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा। बाद में उसने थाने में उन दोनों को इतना धोया कि उन्होंने सारी सच्चाई उगल दी। तब चौधरी शहर के एक बड़े वकील के पास गया तो वकील ने बताया कि इंस्पेक्टर ने इतनी गंभीर धाराएं लगाई हैं कि जमानत कराना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर कुछ सेटिंग की जाए तो कोई रास्ता निकल सकता है। चौधरी के पास फिलहाल पैसे नहीं थे। तब पंडित ने उसे एक आइडिया दिया कि क्यों ना भट्ठे में काम कर रहे मजदूरों की मजदूरी आधी कर दी जाए। इससे रिश्वत देने के लिए पैसे आसानी से इकट्ठा हो जाएंगे। भट्ठे में करीब 300 मजदूर काम कर रहे थे और सबकी आधी मजदूरी काटी गई तो बड़ी रकम हाथ लग जाती। मजदूरों के पास कोई और काम का विकल्प नहीं था और अगर कोई विरोध करता तो चौधरी की गुंडई उसका मुंह बंद कर देती। मजदूरी कम होने से मजदूरों की हालत बदतर हो गई थी। धनवा जैसे लोग आवाज उठाते तो उन्हें गंदी बातें सुननी पड़ती। सोरेन तो हद पार कर गया। उसने धनवा से कहा कि ज्यादा मजदूरी चाहिए तो अपनी बीवी को भेज दे। कोतवाल का बेटा बीमार था और उसके इलाज के लिए पैसे तक नहीं थे। मजबूरी में कोतवाल की पत्नी मालती को अपने बेटे के लिए डॉक्टर से दवा लेने के बदले जिस्म बेचने तक की नौबत आ गई। जब ये बात भंवरी ने धनवा को बताई तो उसने भारी मन से कहा कि ये गरीब की मजबूरी है, इसमें गलती उसकी नहीं है। अगले दिन जब धनवा फिर से अपनी मजदूरी मांगने चौधरी के पास जाता है तो चौधरी साफ कहता है कि अपनी बीवी को मेरे पास भेज, तभी पैसे मिलेंगे। इस पर भी जब धनवा नहीं मानता तो चौधरी अपने गुंडों के साथ मिलकर उसकी बेरहमी से पिटाई करवा देता। डॉक्टर ने धनवा की मलहम पट्टी तो कर दी, लेकिन जांच के नाम पर बड़ा बिल थमा दिया। उसे लगा जैसे उसने मालती को फंसा लिया था, वैसे ही भूरी को भी बेवकूफ बना लेगा। लेकिन इस बार उसकी दाल नहीं गली। घर में जो भी अनाज पड़ा था वो बेचकर उसका सारा पैसा इलाज में लगा दिया। अब गांव में लोग कहने लगे कि भूरी एक मनहूस औरत है। एक दिन भूरी मंदिर जाती है और पंडित से उपाय पूछती है। पंडित एक पूजा की विधि बताता है और कहता है कि रात को अकेले मंदिर आना होगा। भूरी जाकर ये सब बात अपने पति धनवा को बताती है। धनवा ये सुनकर गुस्से में कहता है कि अगर पूजा से बीमारी ठीक होती तो डॉक्टरों की जरूरत ही नहीं होती। वो जानता है कि पंडित के मन में क्या चल रहा है, इसलिए साफ मना कर देता है और कहता है कि वह खुद ही ठीक हो जाएगा। उसे किसी झूठे बाबा या पुजारी की जरूरत नहीं है। उस रात पंडित काफी देर तक भूरी का मंदिर में इंतजार करता है, लेकिन भूरी नहीं आई। सोरेन कहता है कि उसने जानबूझकर धनवा को काम से निकाला था ताकि वह मजबूर होकर अपनी पत्नी को हमारे पास भेज दे, लेकिन लाला ने उसके अनाज खरीद कर पैसे दे दिए, जिससे उसने डॉक्टर का बिल भर दिया। अगर डॉक्टर इलाज के नाम पर कोई जहर दे देता तो आज भूरी के साथ मजे कर रहे होते। अगले दिन चौधरी की मदद से गांव में पंचायत बुलाई जाती है और पूरे गांव के सामने वह कहता है कि गांव में एक भयानक महामारी आने वाली है। डॉक्टर कहता है कि यह रिपोर्ट धनवा की है, जिसमें लिखा है कि उसे एड्स की बीमारी है। गांव वालों को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन नाम सुनते ही डरने लगते हैं। किसी को नहीं पता यह बीमारी कैसे फैलती है। डॉक्टर और चौधरी कहते हैं कि अगर समय रहते धनवा को गाँव से बाहर नहीं किया गया तो यह संक्रमण पूरे गाँव में फैल जाएगा और गाँव श्मशान बन जाएगा। गाँव वाले अनपढ़ और डरे हुए होते हैं, इसलिए सब धनवा से नाता तोड़ लेते हैं और उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। धनवा को मजबूरी में गांव के बाहर एक झोपड़ी में अकेले रहना पड़ता है। वह भंवरी को भी खुद से दूर कर देता है क्योंकि उसे डर है कि कहीं यह बीमारी उसे भी न लग जाए। गांव से बाहर रहते हुए धनवा कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन पेट की भूख तो मिटानी ही है, इसलिए अब भंवरी को भट्टी में मजदूरी करनी पड़ती है। लेकिन यह काम भी आसान नहीं, क्योंकि वहाँ काम करने वाले मर्द उसके शरीर को ऐसे घूरते हैं जैसे भूखे गिद्ध अपने शिकार को ताकते हैं। अगर किसी तरह से कुछ नजर आ जाए तो उनके चेहरे की हवस साफ झलकने लगती है।
एक दिन मुंबई से एक लड़का मजदूरों की जिंदगी पर डॉक्यूमेंट्री शूट करने गांव आता है। धनवा की माँ उसके लिए खाना बनाती है और उसके घर की सफाई का काम भंवरी को दिला देती है, क्योंकि गिद्ध जैसे मर्दों के कारण अब भट्ठे में काम करना भंवरी के लिए मुश्किल हो चुका था। लड़का जवान था और उसकी देखभाल करते करते भंवरी के दिल में उसके लिए चाहत पैदा होने लगी थी। एक दिन तेज बारिश हो रही थी और उस लड़के की शूटिंग पूरी हो चुकी थी। जब वह वापस जाने लगा तो भंवरी उसे कार तक छोड़ने जाती है। रास्ते में दोनों एक दूसरे पर गिर जाते हैं और वही क्रिकेट मैच खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक लड़का उन्हें एक दूसरे से लिपटा हुआ देख लेता है और यह बात गांव में बता देता है। लड़के इस बात से भड़क जाते हैं। अगले दिन गांव के बीचों बीच उन लोगों ने उस लड़के की बेरहमी से पिटाई कर दी और भंवरी को पंचायत में खड़ा कर दिया। उसे गांव की इज्जत गिराने का दोषी ठहराया गया। पंचायत में उसकी बेइज्जती हुई और उसके पति धनवा ने भी उस पर आरोप लगाकर रिश्ता तोड़ दिया। अब भंवरी इस गांव में बिल्कुल अकेली पड़ गई। उसके पास न काम था, न ही उसका पति साथ था। पूरे गांव के तानों और नफरतों के बीच भंवरी जैसे तन्हा और बेबस बनकर रह गई। कुछ दिनों तक गांव में अकेले अपमान और कष्ट झेलने के बाद भंवरी ने एक बड़ा फैसला किया। अब वह और सहने को तैयार नहीं थी। उसने ठान लिया था कि अगर गांव के लोगों को उसकी इज्जत से खेलना ही है तो अब वह अपनी शर्तों पर खेलेगी। भंवरी ने चौधरी और उसके 5 चमचों को यह पैगाम भिजवाया कि वह उनके साथ सोने को तैयार है, लेकिन इसके बदले में वह गाँव की बाकी लड़कियों से 7 गुना ज्यादा कीमत लेगी। उसकी ऊंची मांग सुनकर शुरू में सबने मना कर दिया, लेकिन उसी रात एक एक करके सभी उसके दरवाजे पर पहुँच गए। भंवरी ने सबको साफ कह दिया था कि आज उसकी नई जिंदगी शुरू हो रही है और उसका पहला ग्राहक सिर्फ वही होगा जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा। उस रात सबसे ज्यादा रकम लाला लेकर आया और इसी के साथ भंवरी की पहली रात लाला के नाम हुई। गांव में आग की तरह बात फैल गई कि भंवरी ने धंधा शुरू कर दिया है, वो भी 7 गुना रेट पर। अब तो गांव के डॉक्टर से लेकर पंडित मजदूर और चौकीदार तक हर कोई उसके साथ एक रात बिताने को बेताब था। भंवरी अब सिर्फ एक औरत नहीं, एक नशा बन चुकी थी। सारे मर्द भंवरी की ओर खींचते चले जा रहे थे। हर कोई मौके की तलाश में बैठा था और जिसे भी मौका मिलता वो अपने मन की मुराद पूरी कर लेता था।